नमस्कार। जीवन एक ताल है। जी हाँ, यदि हम अपने जीवन को देखते हैं तो कहीं न कहीं उसमें एक गति है और कहीं न कहीं उसमें एक सीमा है, कहीं न कहीं उसमें एक निरंतरता है, कहीं न कहीं उसमें एक प्रवाह है। तो ये निरंतरता या ये प्रवाह या ये गति, ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये जीवन की ताल है। ताल जो है उसका संगीत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी विषय को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ताल एवं उसका महत्व। अब प्रश्न उठता है, ताल क्या है? ताल को हम यदि एक परिभाषा के रूप में देखें तो ताल जो है वो तल धातु से जो है संबंधित है और ताल को हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को सीमाबद्ध करना, यानी एक अवधि के अंतर्गत जो है बांधना किसी चीज़ को। अब प्रश्न उठता है, क्या बांधे? जब हम गायन की बात करते हैं तो किसी गीत को जो है एक अवधि में बांधना, एक सीमा में बांधना या एक काल चक्र की सीमा में उसको एक नियमित रूप उसको प्रदान करना, एक हम कहें कि कहीं न कहीं एक लिमिट उसको प्रदान करना, वो ताल है। और वादन की बात करें तो वादन में जो वाद्य पर जो विभिन्न बंदिशें बजाई जाती हैं, उनको भी एक समय सीमा के अंतर्गत उसको जो है निर्धारित करना, उसके काल चक्र को एक सीमा प्रदान करना, उसको हम ताल कहेंगे। हम यदि संगीत के तीनों भागों को देखें या तीनों प्रकार को देखें, गायन, वादन एवं नृत्य, ये तीनों जो हैं जिस पे प्रतिष्ठित होती हैं वो है ताल। यदि हम गायन की बात करते हैं तो विभिन्न गीतों को, बंदिशों को हम जब गाते हैं तो यदि हम उसको किसी ताल में बांधें, यानी निबद्ध करें उसे किसी ताल में, तो वो एक सीमा या एक लिमिटेशन जो है वो फॉलो करता है और ये जो एक सीमा का निर्धारण किया जाता है वो ताल के द्वारा ही किया जाता है। और हम जब बंदिशों की बात करते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो बंदिशों को हम जब वैसे अनिबद्ध रूप में यदि हम उसको याद करेंगे, अनिबद्ध मतलब कि उसको कि बिना किसी बंधन के, तो वो एक आलापचारी के फॉर्म में होगा या उसको हम गाएंगे तो कुछ समय तो अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ उसमें कमी नजर आएगी। तो वो कमी क्या है? वो ताल की कमी है। तो ताल उसको जो है एक जिस प्रकार से एक सीमा में बांधता, उसी प्रकार से उसको गति देता है और वो जो गति होती है वो ही उसको जो है बहुत रोचक बनाती है और उसको याद करने में, उसको गाने में जो है एक सहजता प्रदान करती है। वाद्य में भी ऐसा ही है। हम जब वाद्य में कहते हैं कि हम इस राग में गत बजा रहे हैं या हम कोई धुन बजा रहे हैं, तो उसमें भी यही बात है कि यदि हम उसको ताल की के अंतर्गत उसको यदि बद्ध नहीं करेंगे तो वो एक अनिबद्ध रूप में एक आलाप का ही फ्लो कहेंगे, क्योंकि गायन में तो फिर भी शब्द हैं लेकिन वादन में शब्द तो नहीं है। वादन में तो जो स्वरों को जो वाद्य से बजाया जा रहा है उसका ही आनंद लिया जाता है और वो भाव की अभिव्यक्ति वहाँ भी है और बहुत खूबसूरत तरीके से है। तो उस भाव को हम समझ तो रहे हैं, उस भाव को हम जान रहे हैं, उसको हम सुनकर उसका आनंद भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं लगता है कि कुछ यदि इसमें कोई एक हमें सीमा का निर्धारण पता चले तो वो शायद हम जल्दी उसको समझ सकें और उसका और भरपूर उसका आनंद ले सकें। तो ये तो संगीत में ताल की बात है। जैसे मैंने कहा, जीवन में तो ताल बहुत महत्वपूर्ण है। ताल जीवन में हम जब कहते हैं जन्म से मरण तक का एक काल है, उस पूरे काल को भी हम ताल में ही कह सकते हैं कि एक अवधि होती है। जब जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो जो है किशोरावस्था में, युवावस्था में और फिर जो है वयस्क होकर जो है वृद्धावस्था में पहुंचता। तो ये पूरा एक समय का एक प्रक्रिया है, पूरी काल उसका चल रहा है और हम सभी को पता है कि ये एक टाइम फ्रेम है, इसमें जो है सभी ने उसमें आना, तो स्वाभाविक है कि वो भी एक गति है। ऐसा तो नहीं कि शिशु अवस्था में जो है वहीं पे रुक गए या
युवावस्था में ही रुक गए। तो समय तो किसी को बख्शता नहीं है, समय तो जो है वो तो चल ही रहा है, तो काल यहाँ पर चल रहा है। दूसरी ओर प्रकृति में आप काल देखिए कि हमारी धरती जो है वो घूम रही, निरंतर घूम रही है। तो वो यदि घूमना रुक जाए या उसकी दिन रात की जो हमारी अवधि है, जो एक प्रक्रिया दिन रात की चल रही है, वो यदि कहीं पे थम जाए तो हमारा ताल जो है वो बेताल हो जाता है और फिर उसको हम कहते हैं कि प्रलय आ गया। तो जी हाँ, ताल का तो अपने आप में बहुत बहुत महत्व है, बहुत महत्व है ताल का। ताल हमें जीवन में एक सीमा तो प्रदान करती है, साथ ही साथ एक अनुशासन हमें सिखाती है। अनुशासन में ही कोई चीज़ जो है वो अपने सुंदरतम स्वरूप में जो है वो आती है। अनुशासन तो जीवन में भी अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुशासन कहाँ, ताल में कहाँ अनुशासन बैठता है और कैसे बैठता है और इसका क्या महत्व है, आइए इस पर भी कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे कि संगीत रत्नाकर में भी कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृतम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। जो मैंने आपसे कहा कि गायन, वादन, गीत, वाद्य और नृत्य ये जो है ताल से ही प्रतिष्ठित होते हैं, यानी ताल पर ही उसकी स्थापना हो, ताल पर ही वो शोभायमान होते हैं। और हम संगीत रत्नाकर में भी हमें दो प्रकार बताए गए हैं गायन में, अनिबद्ध और निबद्ध। तो अनिबद्ध संगीत क्या है? अनिबद्ध यानी जो बंधा हुआ नहीं है, और निबद्ध यानी जो कि बंधा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर परिभाषा बताती है कि अनिबद्ध यानी आलापचारी से संबंध, या जिसे हम आलाप की का प्रकार कहें वो है। निबद्ध मतलब जिसको बांधा गया है, जिसको कि एक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसको एक काल के चक्र की सीमा प्रदान कर दी गई, उस समय में जो है उसको उतने ही समय में जो है गाया बजाया जाएगा। तो असीमित जो है उसको सीमा में बांधना ताल है। असीमित तो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन उसको यदि हम कोई सीमा प्रदान कर दें तो वो जो है वो ताल है। हृदय की धड़कन भी तो एक ताल है। उसकी जब हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो हृदय की धड़कन अपने आप बताती कि हम स्वस्थ हैं। उसकी एक गति है, यदि वो धड़कन बहुत तेज चल रही है या बहुत स्लो चल रही है तो हम कहते हैं कि ताल में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है। संगीत जो है वो जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है, और मनुष्य के जीवन में संगीत जो है वो अपने आप में उसको एक दूसरे लोक में पहुंचा देता है, जो उसके न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही एक सहायक है उसकी उन्नति के लिए। तो ताल की जब हम बात करें, जैसे संगीत रत्नाकर में बोला गया है कि निबद्ध और अनिबद्ध, निबद्ध का संबंध जो है वो ताल से है, यानी कि कोई भी बंदिश हम कहें, कोई भी हम गायन या वादन का प्रकार के, उसके साथ यदि ताल चलती है तो वो अपने आप में बहुत अधिक जो है शोभायमान होती है। और वो हमें एक प्रैक्टिकल बात कहूँ कि बंदिश जो है वो बहुत जल्दी याद होती है। हम गायन की बात करते हैं, बहुत जल्दी याद होती है, या वादन में आप ताल के फ्रेम से चलिए तो आपको जितनी जल्दी आपको ताल की सहायता से चीज़ें याद होंगी, उतनी जो है वो बिना ताल के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि किस सुर को हम कितना लंबा ले सकते हैं, कौन से बोल को हम कितना लंबा ले सकते हैं। तो ये ताल जो है इसमें बहुत अधिक सहायक होती है। उदाहरण के लिए हम कुछ ताल में एक बंदिश हम गाने का प्रयास करते हैं, उसमें आप देखिए यदि उसको अनिबद्ध रूप में यदि बिना उसको ताल के गाया जाए तो वो कैसे लगेगी, और फिर वो ताल में हम उसको गाएं तो वो कैसी लगेगी। तो ताल का अनिबद्ध और निबद्ध रूप में आप इस बंदिश को जो है उसका आनंद आप ले सकते हैं।
अब एक बंदिश मैं गाती हूँ बिना तबले के। दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के, कोई ताल नहीं चल रही, डर मोहे लागे, दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के डर मोहे लागे, उमगे दल बादल श्याम घटा। राग के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है। उमगे दल बादल श्याम घटा, दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के। अच्छी लग रही है बंदिश, गाने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन अंतर क्या है देखिए, ये मैं उसको एक फ्री उसमें बिना किसी ताल के अनिबद्ध रूप में उसको गा रही हूँ। दामिनी दम के, दामिनी दम के, दामिनी दम के। आनंद आ रहा है उसका कि हम सुरों का मजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हम उसमें मिस करते हैं। अब देखिए इसी को यदि हम तबले पे लें, ताल के साथ ले, तो देखिए कितना सुंदर भाव आता है। दामिनी दम के डर मोहे लागे, 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 उमगे दल बादल श्याम घटा, उमगे दल बादल श्याम घटा, दामिनी दम के। अब ये अर्धा ताल चल रही है, आप देखिए ताल बज रही है, मुझे अपने आप को कहाँ लिमिट करना है। धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा, दामिनी दम के डर मोहे लागे, दामिनी दम के। तो आप इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि सम कौन से शब्द पर है, कौन से अक्षर पर है, मुखड़ा कहाँ से उठाना है। दामिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दामिनी दम के। मुझे पता है कि मुझे तेरी मात्रा से उठाना है। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि मैं 16 मात्रा के बीच में ही चल रही, यानी 16 मात्रा मेरा वो काल की सीमा है, वो समय की सीमा है, जिससे बाहर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि वो ताल 16 मात्रा की है। तो ताल ने मुझे एक अनुशासन दे दिया, 16 मात्रा का अनुशासन, कि मैं इसके अंदर ही मुझे चलना है, इसके बाहर नहीं चलना। तो इसका महत्व अपने आप में बढ़ जाता है कि एक तो वो अनुशासन प्रदान कर रहा है, दूसरा जब हम बंदिश को गाते हैं तो हमारे लिए बंदिश को समझकर उसको याद करना और उसको उस 16 मात्रा के अंतर्गत बैठाना जो है वो आसान हो जाता है जब ताल चल रही है। इसके अलावा हम जब बंदिश में आलाप या हम तान कुछ भी चीज या हम सरगम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही हमें रहना है। तो हमारे लिए इस प्रकार से इन तान को, आलाप को, सरगम को प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। और जब थोड़ा सा हम विद्यार्थीगण थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो प्रदर्शन करते वक्त लय से खेलना, यह कहे कि ताल में थोड़ा वैचित्र दिखाना, ताल में थोड़ा डिफरेंट वैरायटी या वेरिएशन के साथ जो है बंदिश को गाना, बंदिश की हर पंक्ति को अलग अलग तरीके से
राग के अनुशासन के अनुसार और फिर ताल के अनुशासन के अनुसार जो है उसको बिठाना, उसको गाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है जब वो ताल की सीमा के अंतर्गत चले। तो ये बंदिश देखिए कितने सुंदर तरीके से 16 मात्रा बनी है। अब इसको फिर से पुनः देखते हैं, वहां पर हम किस प्रकार से अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, ये भी हमें ये ताल की सीमा जो है वो बताती है। दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके डर मोहे लागे, दामिनी दमके डर मोहे लागे, उमगे दल बादल श्याम घटा, दामिनी दमके रे गरे सा रे गम गरे गरे सा नि सा, दामिनी रे गम पम गरे रे गरे सा रे नि सा ग नि रे गरे सा, दामिनी दमके। क्योंकि मुझे ताल कह रही है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। दामिनी दमके डर मोहे लागे, लागे लागे, दामिनी दमके, दामिनी दमके। और यही शास्त्रीय संगीत हो या कोई भी संगीत हो, मैं भारतीय संगीत की बात कर रही हूँ विशेष तौर पे, तो वहां पर कोई भी ताल चल रही है उस ताल के अनुशासन में रह के कहाँ से मुखड़ा उठाना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ही हमें इस ताल की सीमा के अंतर्गत यानी ताल चक्र को समझने में, असीमित को सीमित में लाने में जो है सहायता करता है। यदि हम असीमित के पीछे भागें फिर तो देयर इज नो एंड। असीमित के पीछे भाग रहे बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। जीवन में भी तो यही होता है कि लक्ष्य होना जरूरी है। तो ताल हमें एक लक्ष्य बताती कि हमने ये 16 मात्रा की ताल है तो इस बंदिश में 13 मात्रा से मुखड़ा उठाकर हमें सम पर आना। तो लक्ष्य क्या हो गया? सम पर आना। और हम चाहे उसमें आलापचारी करें, चाहे हम उसमें आपके कोई सरगम करें, तो यदि लक्ष्य क्लियर है तो वो आलाप भी करने के बाद हमें पता चलेगा हम आलाप को खत्म कर रहे हैं और अब हम उसके बाद सीधे मुखड़ा को उठाकर जो है हम सम पर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट बात है। और ताल जो है वो ऐसा विद्वानों का भी कहना है कि ताल जो है वो सुर में लेकर आने में सहायक होती है। बिल्कुल सही बात है कि ताल जो है वो कहीं ना कहीं यदि सुर में थोड़ा बहुत कमी यदि ताल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे सुर में लेकर आ जाएगी। तो ताल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा हम ताल में बहुत सी चीजें, बहुत से अलग अलग तरह की तालें हैं। ताल में बहुत ताल के जो भाग हैं उसके महत्वपूर्ण भाग वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो अब ताल की बात करें और उसके अलग अलग भागों की बात करें तो वो भी हम आपको बताते हैं। ताल में जो है जो सबसे पहली चीज जब हम किसी ताल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ठेका, जरा ताल का ठेका लगाइए। तो ठेका का मतलब होता है कि जो ताल की जो सीमाबद्ध जो एक ताल बनाई गई है, चाहे वो 3 ताल है जो 16 मात्रा की है, या दादरा है, या कहरवा है, या जो है आपकी झप ताल है, तो इन तालों को जब बनाया गया तो इन तालों में उसकी कुछ मात्राएं फिक्स की गई। जैसे कि झपताल के लिए 10 मात्रा फिक्स की गई, या दादरा के लिए 6 मात्रा फिक्स की गई, रूपक के लिए 7 फिक्स की गई। तो ये मात्राएं जो है इस मात्रा यानी ये हमको जो नंबरिंग दी है ये एक सीमा दे दी गई है, हमको इसी सीमा में चलना है। तो ताल क्या, ये जो सीमाबद्ध जो एक ताल का एक ट्रैक जो हमें दे दिया जाता है इसको हम कहते हैं ठेका। जैसे कि अभी आपके सामने अद्धा बजा, अद्धा के दोबारा से हम देखते हैं।
धा धिन धा धा धिन धा धा तिन ता ता धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो ये इसका ठेका है। तो जब हम संगीत के लोग या संगीत के विद्यार्थी, संगीत के जो मर्मज्ञ, वो कुछ भी कहते हैं कि भाई कौन सा ठेका किस ताल का बजना है, तो हम कहेंगे आप जरा अद्दा का ठेका बजाइए। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि ठेका मतलब ताल का पूरा जो संरचना है, ताल का जो स्वरूप है, उसको हम ठेका कहते हैं। अब जब ताल के ठेके की बात करते हैं, अगला क्या है जो ताल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है ताल के बोल। यानी कि ताल के में जो बोल तबले के निकल रहे हैं या पखावज के निकल रहे हैं या मृदंग के निकल रहे हैं, उसके बोल क्या हैं, है ना। बोल जो है वो इस ठेके पे भी के ऊपर बोलों की स्थापना की जाती है। जैसे कि हम यदि तबले पे हम कहते हैं 3 ताल बजाइए तबले पे, तो तबला बज रहा है 3 ताल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2, ये ताल बज रही है। अब तबले के क्योंकि 3 ताल तबले की ताल है, तो इसके आप देखिए जब ये बजती है तो कुछ बोल हमें जो समझ में आते हैं, हमने उसी को आधार पर बोल बनाए। यानी जिसने भी 3 ताल के बोल बनाए होंगे, जो उसको तबले से जो सुनाई दिया होगा, उसने उसी को बोल के रूप में जो है उसको बताया और वो 3 ताल पर स्थापित किए। तो 3 ताल के बोल तबले पे जैसे देखें, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा धिन धिन। यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस की जाए, जो आवाज निकल रही है तबले दोनों दाएं बाएं से, वो हमें धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, इस प्रकार से हमें सुनाई दे रही है। और सहज ही उन्हीं अक्षरों को जो है बोलों के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो यानी ठेका और उसके बाद ताल की बोलें के जो बोल है, यानी जैसे हम उदाहरण के लिए अभी 3 ताल लिए, अब हम जप ताल लेते हैं। धी ना धी धी ना, धी ना धी धी ना। देखिए, आप यदि ध्यान से तबले को सुनेंगे तो वही बोल आपको सुनाई देंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। धी ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, धी। तो आपको जो बोल सुनाई दिए, वही बोल जो है, जो आपको जो ध्वनि सुनाई दी, मैं यदि ऐसा कहूँ कि तबला बजाते हुए जो ध्वनि सुनाई दी है, उसी ध्वनि को हूबहू वैसे ही लिख दिया गया और बोला गया कि ये उसके बोल हैं। तो ये तो दूसरी महत्वपूर्ण बात रही, पहला ठेका और दूसरा उसके बोल। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो है मात्रा। मात्रा तो एक हिंदी में अक्षर है कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, वो एक अलग चीज है। मात्रा मतलब जो सबसे इकाई के रूप में, मुख्य इकाई के रूप में ताल में आती है। यानी इसको हम इंग्लिश में कहें बीट्स, हम कहते हैं कि बीट्स। जैसे कि 3 ताल बज रही है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2। तो ये जो 1 2 3 4, ये जो इकाई के रूप में एक एक बोल जो आ रहा है, उसको हम कहते हैं मात्रा। सबसे छोटी जो है इकाई के रूप में जो है मात्रा स्थापित होती है। अब मात्रा के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जब हम तालों की बात करते हैं, तो तालों में कहीं ना कहीं मात्रा का ही तो सब खेल है। हम कहते हैं कि ये 3 ताल है, तो हमारे माइंड में एकदम आता है कि 16 मात्रा की है। हम कहते हैं अद्दा ताल 16 मात्रा की, हम कहते हैं दीप चंदी 14 मात्रा की, धमार 14 मात्रा की है। इसका मतलब वो जो ताल बनी है, वो इतनी मात्राओं को लेकर बनी है और मात्रा बिल्कुल बराबर चल रही है। हर ताल का जो स्वरूप है, जैसे कि
झपताल का अपना अलग स्वरूप है, झूमरा का अपना अलग स्वरूप है, रूपक का अपना अलग स्वरूप है। तो जब ताल की जो बोल है, जो ताल के बोल जिस प्रकार जो स्थापित है मात्राओं पर ही स्थापित होते हैं, तो जो नंबरिंग है उसका जो ताल बनाई गई है उसमें कितनी मात्राएं हैं, कितनी इकाइयां हैं, वो जो है वो मात्रा होती है। अब जैसे कि ताल को जानने में मात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम यदि कहते हैं इसमें 10 ताल है तो आंख बंद करके कहते हैं कि ये तो झपताल होगी। उसके बोलों को हम सुनते हैं और उसकी मात्राओं को हम काउंट करते हैं। उसी तरह से हम कहेंगे कि 8 मात्रा, तो स्वाभाविक सी बात है हम सभी कहेंगे कि कहरवा। आप कहेंगे कि 12 मात्रा, तो हम कहेंगे कि एक ताल है। तो वो जो उसकी मात्राएं हैं, मात्राओं के आधार पर अलग अलग तालों का निर्माण किया गया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए आप लोगों को कहती हूँ कि रागों की जातियां बताती हूँ। जातियों में आपने बोला षाढ़व, औढ़व, संपूर्ण, यानी कि औढ़व में आपके 5 स्वर, षाढ़व में 6 स्वर, संपूर्ण में 7 स्वर। इसका मतलब हमें पता है कि ये एक इसको बनाने में, राग को औढ़व जाति का बनाने में ये 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ताल में भी कोई भी ताल जो जिसका निर्माण किया गया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो है कि उसमें कितनी मात्राएं हैं। उन मात्राओं के आधार पर ही जो है वो तालों का निर्माण किया गया, तालों को नाम दिया गया। जैसे कि हम कहते हैं एक ताल की बात करते हैं, एक ताल में 12 मात्राएं हैं, तो 12 मात्राओं को उसका जो इक्वल डिवीजन है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। अब ये एक ताल की, इसका मतलब इसमें कितनी मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो आप काउंटिंग देखें तो इसका मतलब हमने 12 पर एक लिमिटेशन लगा दी है। 12 के ऊपर हम ना तो 13 में 14 में नहीं जा रहे, सिर्फ 12, यानी 12 मात्राएं हैं और 12 मात्राएं बिल्कुल इक्वली चल रही हैं। वो जो है मात्राएं जो हैं ये इस ताल का निर्माण करती हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई जो ताल की है उसको हम कहते हैं मात्रा। तो इस व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले में इसी को हम लेकर कुछ और जानकारियां आपको देंगे। नमस्कार।